हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर के हिंदी के 40 क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, असमिया गद्य साहित्य के जनक कौन है? असमिया गद्य साहित्य के जनक कौन है? तो ये आपके भट्टदेव जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय व प्रमुख बोलियाँ करके एक चैप्टर है, इसमें से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों से उचित विकल्प चुनिए। तो कल्पद्रुम, कल्पद्रुम किसका है? कल्पद्रुम पारिजात का है। ठीक है, पारिजात एक ये पेड़ का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से शुद्ध वर्तनी बताइए। शुद्ध वर्तनी डी, ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी। ठीक है, ज्ञानी। अब अगला क्वेश्चन है, अज शब्द के भिन्नार्थी शब्द विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प गलत है, तो उस गलत विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसमें ये है आपका गलत विकल्प का चयन करना है। गलत, एक सेकंड थोड़ा मिस हो गया। ये आपको फिर ये बताना है, अज, अज शब्द के भिन्नार्थी शब्द दिए हुए हैं, तो ये इसका गलत विकल्प है, सन्यासी। अज का मतलब बकरा होता है, जीवात्मा होता है, अजन्मा होता है, लेकिन सन्यासी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है? भरत मुनि ने कौन से रस का उल्लेख नहीं किया है? तो उसने शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात की स्थानीय भाषा गुजराती किस भाषा से निर्मित हुई है? गुजरात की गुजराती यानी किस भाषा से निर्मित हुई है? तो ये है आपकी संस्कृत और प्राकृत भाषा से निर्मित हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द्रोण शब्द के भिन्नार्थक शब्द के 4 विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प गलत है, तो गलत विकल्प का चयन कीजिए। द्रोण, द्रोण का मतलब होता है द्रोणाचार्य, दोना, कौवा, लेकिन दानवीर नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा डी, दानवीर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए मुहावरे के यानी मुहावरा बताना है। गंगा नहाना, गंगा नहाना का मतलब होता है कार्य अपने सदाचार का पालन करना, कठिन कार्य पूरा होना, तो एक कठिन कार्य पूरा हो जाता है, तो इसे ही कहते हैं गंगा नहाना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, वचन बदलना है, रसगुल्ला, रसगुल्ला का क्या हो जाएगा? रसगुल्ले, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और राठौरी क्या है? तो ये आपकी उपबोली है, उपबोली। ठीक है, क्या है? बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और राठौरी क्या है? तो ये बुंदेली की उपबोली है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आप इसे देखिए आगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। राम अपनी नानी के घर गया है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द का विशेषण रूप पहचानिए। अध्यात्मक को हो जाएगा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, राम घर आया और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? तो इसमें उचित विराम होगा ए। ठीक है, पूर्ण विराम वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसार काल बदलिए, यानी बीड़ा नाच रही है, तो ये भूतकाल बनाना है इसका, तो बीड़ा नाच रही थी, बीड़ा नाचने जा रही थी, इसका आंसर डी हो जाएगा भूतकाल में। ठीक है, बीड़ा नाच रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2006 में ज्ञानेंद्र पति को किस रचना की के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानेंद्र को, तो ये संशयात्मा के लिए हुआ था। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देख लेना, और कि मुझे तो संशयात्मा के लिए हुआ था, और अभी थोड़ा स्किप करके पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, यानी ये संशयात्मा के लिए ज्ञानेंद्र पति को
क्या मिला था? 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। अंकुश देना, अंकुश देना का मतलब होता है अंकुश देना, दबाव डालना। ठीक है, अंकुश कहते नहीं अंकुश लगाना, तो वही है एक तरह का अंकुश देना या अंकुश डालना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1994 में किस साहित्यकार को भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो डॉक्टर रघुवंश को। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? डॉक्टर रघुवंश को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है यानी कि वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें। महेश पत्र लिखता है, तो महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, कबूलना, कबूलना, कबूल करना, स्वीकारना, भागना, अपनाना, नकारना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नकारना। यानी कबूल का इसने विपरीत पूछा है, विलोम। निम्न वाक्यों में से किसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है ए में, मैं जाऊंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, तो आप अव्यय को सही से पढ़ लेना, इससे क्या है कि अंदर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ा अंदर जाके डीपली तो थोड़ी दिक्कत होती है। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग को चुने। उत्सर्ग, तो उत्सर्ग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्ग। दिए गए वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। न करने योग्य, न करने योग्य होता है न करने योग्य, अकरणीय, अकरणीय, न करने योग्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। इच्छु, इच्छु होता है ईख का इच्छु। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है इसका। अगला क्वेश्चन है, दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। भरत है होय न राजमद, भिदे हरे पद पाई, कब हूँ काजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिनसाई। तो इसका आंसर है बी, यानी दोहा। क्या है? दोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, जैसे मंदिर हैं यहाँ मन मंदिर भगवान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें होगा सी, रूपक। रूपक अलंकार होगा, कौन सा होगा? रूपक। जैसे मंदिर हैं यहाँ मन मंदिर भगवान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक। क्योंकि रूपक में डैश आता है, इससे थोड़ा अंदाजा लग जाता है, थोड़ी हिंट सी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास क्या है? तो मेला आंचल, किसका? फणी सोमनाथ रेणु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रत्यय बताना। मददगार, मदद में गार ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची बताना। ईहा, ईहा होता है ईहा का इच्छा, ईहा किसे कहते हैं? इच्छा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग, लिंग चेंज करना। भवानी, भवो भवानी, भवो भवानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द बताना। नम्रता, नम्रता का क्या होता है? नम्रता का होता है उद्दंडता, उद्दंडता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, उचित कारक के विभक्ति चिन्ह से इसे खाली जगह भरनी है। तो फ्रिज में आम रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद का चयन करें। वह बहुत चावल खाता है, बहुत यानी परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला होता है स्वयं सेवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रांचड़ अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ है? तो सिंधी भाषा का विकास हुआ है, सिंधी भाषा। ठीक है, जो पंजाबी लोग बोलते हैं ना सिंधी भाषा, वही है। ब्रांचड़ अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ बाबू मैथिलीषण गुप्त का नहीं है? तो ये आपका पंचवटी है, प्रिय प्रवास नहीं है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। यशोधरा,
साकेत ये मंथली गुप्त का है। तो ये ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 36, तो ये आपका पैसेज आ गया गद्यांश जिसे बोलते हैं। तो ये आपको सही से पढ़ना है और इसके आपको उत्तर चेक करने हैं, इससे क्या है कि आपको यूपी पुलिस और यूपीएससी में कुछ जो पैसेज आएगा उसका आपको अनुभव हो जाएगा और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जिससे कि किसी पैसेज में लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी डाल दी जाती है, तो उससे क्या है कि क्वेश्चन मैच नहीं करते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस में अभी फर्स्ट शिफ्ट में 17 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था, उसमें थोड़ी लैंग्वेज ऐसी थी कि उसके क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे थे। यानी आया था क्वेश्चन उसी में से में थे, लेकिन थोड़ा क्या लैंग्वेज घुमा दी थी इसीलिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि पैसे ज़रूर पढ़ें और आंसर लगाएं। तो आपको एक पैसे पढ़ना है मैं भी पढ़ूंगा। अब ज़्यादा पढ़ के कराऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाती है, इसीलिए मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। आप एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आप मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, सक्रियता और विशाल शब्दों का विपरीतार्थक लिखिए। सक्रियता और विशाल शब्दों का विपरीतार्थ, सक्रियता का निष्क्रियता और विशाल का क्षुद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्म का संदेश निरंतर हमें किन से मिल रहा है? छोटे से छोटे प्राणी से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकर्मण्यता में क्या परिणाम होता है? तो इसमें होता है महान साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं अकर्मण्यता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान कर्म का प्रतीक कैसे है? तो ये आधुनिक ज्ञान विज्ञान की गौरव गरिमा उन वैज्ञानिकों की देन है जिन्होंने साधना की बलि वेदी पर अपनी हर सांस पर समर्पित कर दी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकृति की कौन सी अन्य वस्तु है जिनसे सक्रियता का संदेश मिलता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, विकल्प में से सभी, ठीक है। तो अब ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से आगे अब आप समझ सकते हैं कि जीएस है, तो मैं जीएस का भी पोर्शन कराऊंगा। तो अब आप 40 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि 12 मिनट में 40 क्वेश्चन होना अच्छी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और आपकी कैसी तैयारी चल रही है हिंदी की, ठीक है।